वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं ये जब पूछता हूँ इस टॉपिक के बारे में तो हर स्टूडेंट कहते हैं हाँ हमें पता तो है, लेकिन जब मैं उसके कॉन्सेप्ट पूछता हूँ तो फिर वो बोलते हैं हमें इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और सेकंड, जो बेसिक लर्नर्स हैं उनके लिए ये नहायत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आपकी लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। राइट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, हमारे पास कुछ बुक्स में 8 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलती हैं और कुछ बुक्स में 9 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलती हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और कहीं कहीं हमें मिलता है आर्टिकल और कहीं कहीं नहीं मिलता। एनीवे, तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना फर्स्ट नाउन। नाउन क्या चीज़ होती है? नाउन होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी जानदार और बेजान चीज़ को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये नाउन है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ये नाउन है। राइट। जैसे कोई पार्क हो, वो नाउन है। फ़ैन, बेड, कोई भी चीज़, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। और कोई लिविंग, जैसे मैं हूँ और किसी मुल्क के प्रेसिडेंट साहब हैं, वो सब क्या है? नाउन है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग यानी जानदार और बेजान चीज़ हमारी क्या है? नाउन है। या फिर हम इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमारे आस पास या सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब क्या है? नाउन है। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वो क्या है? एनी नेम, प्लेस, थिंग्स, एनिमल इज़ कॉल्ड द नाउन। ठीक है, तो नेम में मैं कोई भी पर्सन का नेम ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में अली ले लिया, डॉक्टर ले लिया, इंजीनियर ले लिया। ठीक है, प्लेस में यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, एक्सेट्रा। राइट। थिंग्स में चेयर, बैट, सोफ़ा, टेबल, ये तमाम में थिंग्स में। और एनिमल में यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लॉयन ले लिया, कैमल भी हो सकता है, और भी बर्ड्स में भी कोई से ले सकते हैं। तो तमाम की तमाम क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं हमारी नाउन है। प्लेस में हम ऑफिस भी ले सकते हैं, अपना स्कूल भी ले सकते हैं, वो भी हमारा नाउन ही कहलाएगा। राइट। क्लियर हो गई पहली बात। सेकंड बात, वर्ब। वर्ब क्या चीज़ होती है? वर्ब की पहले हम डेफिनेशन लेते हैं। द वर्ड विच शोज़ एक्शन और मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वर्ब, यानी कि जिस चीज़ में एक्शन हो और मूवमेंट हो, ठीक है, वो हमारी नाउन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्पीकिंग हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा वर्ब है, यानी कि जिसमें हमारे पास एक्शन भी आ रहा है और उसमें मूवमेंट भी है। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या हो रहा है? एक्सरसाइज में क्या हो रहा है? एक्शन भी है, मूवमेंट भी है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल पे देखता हूँ तो प्ले, खेलता हूँ, तो क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है। खाना खा रहा हूँ, एक्शन है। भाग रहा हूँ, एक्शन है, मूवमेंट है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जितने भी हैं जिसमें एक्शन हो, मूवमेंट हो, वो हमारा क्या है? वर्ब है। और इसकी ट्रिक हम उर्दू में इस तरह से ले लेते हैं कि जिस वर्ड के आखिर में ना आए वो हमारा वर्ब होगा। जैसे खाना, पीना, जागना, दौड़ना, ठीक है, स्विम करना, यानी कि क्या कहते हैं? तैराकी करना। राइट। तो ये तुम्हारी क्या चीज़ें? वर्ब है। क्लियर हो गई वर्ब। थर्ड पे चलते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब होता है जो चीज़ वर्ब की वजाहत करे। ठीक है, इससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें डेफिनेशन भी साथ साथ क्लियर हो। द वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब एंड इंक्रीज और डिक्रीज द मीनिंग ऑफ वर्ब। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो भी वर्ब की वजाहत करे वो क्या है? हमारा एडवर्ब है। जैसे मैं बोलूँ कि आई प्ले, ठीक है, मैं खेलता हूँ, ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसकी वजाहत किस तरह से होगी कि मैं अच्छा खेलता हूँ, बुरा खेलता हूँ। आई प्ले वेल, तो मैं क्या कहता हूँ? अच्छा खेलता हूँ। तो मैंने क्या किया? वर्ब की वजाहत की कि मैं कैसा खेल रहा हूँ? अच्छा खेल रहा हूँ। ठीक है, तो एडवर्ब का काम क्या है? वर्ब की वजाहत करना, वर्ब को मॉडिफाई करना। अब हम इन तीनों की एक एग्जाम्पल की तरफ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ नाउन, फिर वर्ब लेता हूँ और फिर एडवर्ब लेता हूँ। राइट।
नाउन जो मैं लूँगा यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लूँगा, वो आगे जब जो बेसिक लर्नर्स हैं उनको ये बात क्लियर नहीं होगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं उनको क्लियर हो जाएगी सब्जेक्ट में कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने नाउन लिया, मैंने यहाँ पे नाउन ले लिया अली। ठीक है, वर्ब मैंने उठा लिया स्पीक, तो अली है तो मैं क्या लिखूँगा, स्पीक्स, अली। ठीक है, अली स्पीक्स। अब क्या है, अली बोलता है। अब बोलता तो है लेकिन वो कैसा बोलता है, ये वजाहत कौन करेगा, एडवर्ब करेगा कि स्लो बोलता है, तेज़ बोलता है, ऊंचा बोलता है। तो मैं कहता हूँ कि अली स्पीक्स लाउडली। ठीक है, तो अली स्पीक्स लाउडली का मतलब यह है कि अली बोलता है कैसा, ऊंचा बोलता है। तो देखें, अली हो गया आपका नाउन, वर्ब स्पीक, एक्शन आ रहा है और ये इसकी वजाहत कर रहा है कैसा बोलता है, ऊंचा बोलता है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जॉन। ठीक है, जॉन क्या करता है, जॉन फॉर एग्जांपल खेलता है। ठीक है, तो जॉन प्ले, जॉन प्ले कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, वेल। अब वजाहत कर दी एडवर्ब ने, ये आ गया आपका एडवर्ब। ठीक है, तो जॉन कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, तो एडवर्ब क्या कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है वर्ब की। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि लॉइन, लॉइन। ठीक है, नाउन हो गया लेकिन मैं क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। लॉइन क्या करता है, अटैक, तो लॉइन है, सिंगल है तो अटैक्स कर देंगे। ठीक है, लॉइन अटैक्स, लॉइन क्या करता है, हमला करता है। शेर क्या करता है, हमला करता है। कैसे करता है, स्लो करता है, तेज़ करता है, फ़ौरन करता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लॉइन अटैक्स क्विकली। ठीक है, तो लॉइन कैसे हमला करता है, फ़ौरन हमला करता है। तो लॉइन अटैक्स, जो लॉइन हमला करता है, शेर हमला करता है, तो उसकी वजाहत किसने की, एडवर्ब ने की। कैसा करता है, तेज़ करता है। ठीक है, ये फ़ौरन करता है, राइट। तो अब सेकंड हम आ गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। हमारे पास दो और पार्ट्स जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन और सेकंड है एडजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझते हैं कि प्रोनाउन का यूज़ क्या है। ठीक है, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन एंड अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन का वर्क क्या है, प्रोनाउन का काम यह है कि वो नाउन को रिप्लेस करता है। किस वजह से, बार बार की तकरार या बार बार की रिपीटिशन की वजह से वो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे मैं आपसे ही बोलूँ कि अली आया था, अब अली मुझे नज़र नहीं आता, मैं उससे क्या बोलूँगा कि अली कहाँ गया, मैं बोलूँगा कि वो कहाँ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अली को रिप्लेस किसने किया, वो ने। तो इसी तरीके से हम इंग्लिश के अंदर भी बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि प्रोनाउन क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है नाउन को, सब्जेक्ट, नाउन को, सब्जेक्ट जो होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अभी हम इसकी एग्जांपल भी लेंगे। नेक्स्ट एडजेक्टिव, सबसे पहले वही डेफिनेशन समझेंगे और फिर देन उसका यूज़ समझेंगे। द वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन टेल द क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को क्या करता है, बताता है। जैसे हमारे पास हमने क्या समझा अभी तक कि नाउन आ गया अली और प्रोनाउन आ गया ही, शी या कोई भी चीज़। ठीक है, तो उन दोनों की, नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को क्या करता है, बताता है। अच्छा, एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है, एडजेक्टिव होता यह है कि किसी भी खूबी या किसी भी खामी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्लियर है बात। तो जैसे टॉल, स्मॉल, थिन, ठीक है, ओल्ड, ये सब क्या हैं आपके, वो हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं। मैं कहता हूँ अली स्पीक्स लाउडली, ये हम एग्जांपल ऑलरेडी जो है ले चुके हैं। अब मैं प्रोनाउन से शुरू करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अली जो है ऊंचा बोलता है लेकिन वो अच्छा लड़का है, लेकिन हम यहाँ से हटा देते हैं, बोलते हैं वो अच्छा लड़का है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, अली स्पीक्स लाउडली। अब मैं अली को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा प्रोनाउन ही। ठीक है, मैंने क्या यूज़ कर लिया, ही। अब अली को रिप्लेस किसने किया, प्रोनाउन ने, ही ने। ठीक है, ही इज़, अब अच्छा लड़का है, अब क्या कर रहा है, खूबी बता रहा है उसकी। तो हम क्या समझते हैं कि किसी भी खूबी या खामी को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव, ही इज़ गुड।
और बॉय भी लगा दें, ठीक है। ही इज़ गुड बॉय। अली स्पीक्स लाउडली, अली ऊंचा बोलता है। ही इज़ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। अब ये अली को रिप्लेस किया प्रोनाउन के तौर पे ही ने, और एडजेक्टिव हमने यहाँ यूज़ किया गुड, और बॉय ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जॉन प्लेज, यहाँ पे प्लेज सिंगल है तो इसलिए हमने एस लगाते हैं। जॉन प्लेज OL, ठीक है। जॉन कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कौन करेगा, सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, ही इज़, ये हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ गुड बैट्समैन या इंटेलिजेंट बैट्समैन, ठीक है। ही इज़ गुड बैट्समैन, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए बैट्समैन हम यूज़ कर लेते हैं। ही इज़ गुड बैट्समैन, राइट। तो हमने क्या समझा कि जॉन को किसने रिप्लेस किया, ही ने, और उसकी खूबी क्या बता रही है, गुड या इंटेलिजेंट, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो उसकी खूबी है। इसी तरह से हम अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लॉइन अटैक्स क्विकली, लॉइन अटैक करता है फ़ौरन। अब इसको रिप्लेस कौन करेगा, इसको रिप्लेस करेगा इट, ठीक है ना। एनिमल के लिए या फिर थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन इट, ठीक है। इट इज़ डेंजरस एनिमल, ठीक है भाई। इट प्रोनाउन यूज़ हुआ और एडजेक्टिव क्या बता रहा है, डेंजरस। अब आप इसको खूबी कह लें या खामी कह लें लॉइन की, ठीक है। डेंजरस हो गया आपका एडजेक्टिव और इट हो गया आपका प्रोनाउन, इट इज़ डेंजरस एनिमल। क्लियर हो गई बात। मेरे ख्याल से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा, हमने तो यहाँ पे सिंगुलर नेम यूज़ किए हैं या फिर सिंगल पर्सन का नाम यूज़ किया, तो अगर हम ये यूज़ कर लें मोर देन वन पर्सन, यानी कि अली एंड आदिल या जॉन एंड माइकल, कोई भी हम यूज़ करेंगे, तो एक से ज़्यादा जब हम यूज़ करेंगे तो उनको कौन रिप्लेस करेगा, दे रिप्लेस करेगा। दे, एक से ज़्यादा के लिए हम जब यूज़ करेंगे तो हमारा रिप्लेस प्रोनाउन क्या करेगा, दे रिप्लेस करेगा। इसी तरह से अब आप आगे चलेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल मेरे स्टूडेंट्स का बड़ा कॉमन होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये होता है कि 90% स्टूडेंट मेरे परेशान होते हैं कि सर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब तो एक ही जैसा लग रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। देखें, इसके दो आंसर्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, हमने क्या सीखा क्लास के अंदर, हमने ये सीखा है कि जब भी एडवर्ब आएगा तो वो किसको मॉडिफाई करेगा या वो किसकी वजाहत करेगा, वर्ब की। एडवर्ब हमेशा किसकी वजाहत करेगा, वर्ब की, और वर्ब के बाद आएगा। जैसे हमने यूज़ किया था, ये वर्ब हुआ था और ये हमारा हो गया था एडजेक्टिव, ओ एडवर्ब, राइट। इसी तरह जो एडजेक्टिव है वो हमेशा क्वालिटी या डिसक्वालिटी किसकी बताएगा, हमेशा नाउन की या प्रोनाउन की। यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे हमने बोला था ही इज़ गुड, ठीक है, ही इज़ गुड या इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। ही इज़ डेंजरस, इट इज़ डेंजरस। तो इस तरीके से आपको एक तो ये बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, आपको एडजेक्टिव और वो एडवर्ब का पता ना चल रहा हो, तो आप आखिर के वर्ड देखिएगा जिसमें एल वाई यूज़ होगा, वो हमारा एडवर्ब है, और जिसमें एल वाई यूज़ नहीं होगा वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे क्विकली, क्विक हो गया आपका एडजेक्टिव और क्विकली हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। इसी तरह से लाउड हो गया आपका एडजेक्टिव और लाउडली हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। डेंजरस हो गया आपका एडजेक्टिव और डेंजरसली आपका हो गया एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपको बात मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए और इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। इसके अलावा भी फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई कंसर्न हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके आपने बहुत सारे सेंटेंसेस बना के रखना है क्योंकि ये बेसिक है, और अगर आपकी बेसिक अच्छी हो गई तो आपकी समझ लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।